प्रयागराज से पधारे श्रद्धेय संत श्री सत्यानंद त्यागी साहब के अमूल्य वचन सुन रहे थे। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जगाते हुए कहते हैं, जीवन जोबन राज मद अविचल रहे न कोय, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। यथार्थ में हमें थोड़ा जागृत होना चाहिए। सत्संग को हम केवल ये मान लेते हैं कि कुछ भजन गा लिए, कुछ प्रवचन कर लिया, वो सत्संग हो गया। ऐसा नहीं है, ये सत चर्चा मात्र है। जैसे पानी की चर्चा खूब की जाए और पानी पिया न जाए, भोजन की चर्चा खूब की जाए लेकिन भोजन ग्रहण न किया जाए, इसी तरीके से सत्य की चर्चा तो खूब हो, मानवता की चर्चा तो खूब हो, आचरण की चर्चा तो खूब हो, लेकिन धारण करे तो धर्म है, धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात, सूरज उगे तो दिवस है, नहीं तो काली रात। हमने अगर धारण कर लिया तो धर्म हो गया, अन्यथा झूठी बात। क्योंकि हम सूरज सूरज चिल्लाएं, दिन दिन चिल्लाएं तो कुछ भी नहीं होगा। जब सूर्य प्रस्फुटित होता है तो अंधकार स्वयं त्रोहित हो जाता है, रात्रि चली जाती है और दिन हो जाता। ये स्वाभाविकता है, इसमें कुछ थोपा नहीं गया। इसी तरीके से सत्संग भी एक स्वाभाविक है। बड़ी सरल भाषा में हम समझेंगे, एक किसान, क्योंकि यहाँ काश्तकार और किसान ज़्यादा बैठे हैं, एक किसान सुबह सुबह अपने खेत पर जाता है। खेत पर उसके रहट लगा था, ये पुराने समय की बात है। वहाँ एक झोपड़ी रखी थी। अक्सर ऐसा था, जहाँ कुआं होते थे, पानी का साधन होता था, वहाँ कोई झोपड़ी बना देता था, कोई अपना एक कमरा बना देता था। तो वहाँ झोपड़ी रखी थी। किसान जब जाता है तो वहाँ क्या देखता है कि सुबह सुबह एक संत कुआं पर नहा धो करके और अपना भजन कर रहे थे, आसन पर बैठ करके। किसान बहुत खुश हुआ, उसका हृदय प्रफुल्लित हो गया और उसने थोड़ी देर प्रतीक्षा के बाद संत ने जैसे ही आंखें खोली, किसान जाता है, संत को झुक कर के प्रणाम करता है और प्रणाम करके हाथ जोड़ करके निवेदन करता है, गुरुदेव, हमारा बहुत सौभाग्य है जो आप सुबह सुबह आपके दर्शन हुए और हमारे इस झोपड़ी पर दर्शन दिए। आपसे निवेदन है कि अभी हम आपके लिए भोजन बनवा के ला रहे हैं और आप भोजन ग्रहण करेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। तो संत ने इतना सुनते ही ये कहा कि भैया, हम हर किसी के यहाँ भोजन नहीं करते, हम उसके यहाँ भोजन करते हैं जिसने 100 यज्ञ किए होंगे। किसान उदास हो जाता, सोचता है क्या करें, उदास चित्त होकर के घर पे पहुंचता है। घर पे उसकी बेटी थी,
जो 10वीं क्लास में हाई स्कूल में पढ़ रही थी। बेटी ने पिता का चेहरा देखा तो पूछा, पिताजी क्या बात है, आप इधर से तो खुशी चेहरा लेके गए थे, उधर से उदास चेहरा लेकर क्यों लौटे, क्या हुआ, खेत पर कोई नुकसान हो गया क्या? पिताजी ने कहा कि बेटी नुकसान तो नहीं हुआ है, अपने खेत पर अपनी मड़ैया में एक संत पधारे हैं सुबह सुबह, और जब हमने भोजन के लिए निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि हम हर किसी के यहाँ भोजन नहीं करते, हम उसके यहाँ भोजन करते हैं जिसने 100 यज्ञ किए होंगे। अब अपन लोग यज्ञ कहाँ करते हैं? अब अगर संत अपनी दरवाजे से अपनी झोपड़ी से भूखे चले जाते हैं तब भी ये बात नहीं है, अब क्या किया जाए? इस असमंजस में मेरे चेहरे पर उदासी आ गई। बेटी विवेकवान थी, उसने कुछ सदग्रंथों का भी अध्ययन किया था और भक्त परिवार था। तो बेटी ने कहा कि पिताजी आप चिंता न करें, वो संत भोजन करेंगे। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ जल्दी से भोजन तैयार करो, और स्वयं लग कर के भोजन तैयार करवाया। और भोजन तैयार जब हो गया तो बड़ी स्वच्छता से स्वच्छ पात्र में और भोजन को लेकर के अपने खेत पर पिता के साथ पहुंची। और जैसे ही भोजन लेकर के पहुंची और संत के आगे भोजन को रख दिया और हाथ जोड़ करके प्रणाम करके ये कहा कि गुरुदेव आप भोजन पाइए, हम बड़ी स्वच्छता और पवित्रता से और बड़ी श्रद्धा से भोजन बना के लाई हूँ। संत ने कहा कि बेटी हम हर किसी के यहाँ भोजन नहीं करते, हम उसके यहाँ भोजन करते हैं जिसने 100 यज्ञ किए होंगे। बेटी ने कहा कि महाराज या तो हम जिस महापुरुष को मानते हैं, जिसको सदगुरु मानते हैं, उन्होंने एक बात कही है, या तो उनकी बात को, उनके सूत्र को, उनके महामंत्र को फेल कर दीजिए या तो भोजन करिए। उसने कहा कि सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। हम संत के पास हम क्या हैं, मेरे पास क्या है, हम कितने बड़े प्रॉपर्टी वाले हैं, कितने बड़े पद प्रतिष्ठा वाले हैं, ये सारे अहंकार उतार करके अगर जाते हैं और श्रद्धा से नमन प्रणाम करते हैं तो एक एक कदम कई कोटिन यज्ञ समान। अब या तो एक सूत्र को आप फेल कर दीजिए और या तो आपसे निवेदन है कि आप भोजन करिए। संत बात सुन करके अंदर से गदगद हो गए। कहा बेटी तू धन्यवाद है और तेरा परिवार भी धन्यवाद है जिसमें ऐसी तू बेटी पैदा हुई, और निश्चित मैं अब भोजन करूंगा। संत ने भोजन किया और ये कहा बस यही हम समझना चाहते थे कि तुम्हारा सब भक्त परिवार है। अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज्य, भक्त महातम ना तुले ये सब कौने काज। अरब से खरब तक द्रव्य हो जाए, उदय से अस्त तक राज्य हो जाए, लेकिन भक्ति की महिमा के समतुल्य नहीं हो सकता। यथार्थ में हम बहुत सारे ज्ञानों को न जानते हो कोई बात नहीं, बहुत सारी पोथियों को न जानते हो कोई बात नहीं, हम भजन गाना न जानते हो कोई बात नहीं, प्रवचन करना न जानते हो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे अंदर सहज जीवन होना चाहिए, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। सहज जीवन उसे कहते हैं जहां बनावट मिलावट और दिखावट नहीं होती। सदगुरु ने कहा है दिखावा छोड़ दो प्यारे, तभी कुछ हाथ आएगा, ये जीवन क्षणिक है, क्षण में काल के गाल जाएगा। हमारे जीवन में जितना ही दिखावट बनावट और मिलावट रहती है वो सहज जीवन नहीं आने देती,
और जहां पर सहजता होती है, ओरिजिनलिटी होती है, बहुत ऊंची चीज होती है। ऐसे ही एक फकीर सुबह सुबह भिक्षा लेने के लिए एक गांव में पहुंचा। दरवाजे पर उसने आवाज लगाई, माई कुछ भिक्षा दे दो। तो अंदर से एक मां ने आवाज लगाई, साधु जी 5 मिनट आप प्रतीक्षा करें, हम एक देवी की सेवा कर रहे हैं, और जैसे ही देवी की पूजा बंद होगी, सेवा बंद होगी, और वैसे ही आपके लिए हम भोजन लेकर के आ रही हूं। 5 मिनट साधु बैठ गए। थोड़ी देर बाद वो मां बड़ी श्रद्धा से भोजन लेके आई और साधु ने कमंडल में भोजन परोसवा लिया। और इसके बाद साधु ने उन मां से एक प्रश्न किया कि मां एक बात बताओ, अभी आप कौन सी देवी की पूजा कर रही थी? तो उस महिला ने कहा, साधु जी हम उस देवी की पूजा कर रही थी जिस देवी से हमारे सुहाग का जन्म हुआ। अब आप समझ सकते हैं किसी पत्नी के सुहाग का जन्म कहां से होता है? सासू मां से। वो सासू मां की, बूढ़ी सासू मां की सेवा कर रही थी। वो सबसे बड़ी देवी है, क्योंकि जिससे एक पत्नी के सुहाग का जन्म होता है वो सबसे बड़ी देवी है, और उसी की सेवा में, उसी की पूजा में लगी हुई थी। साधु का हृदय गदगद हो गया। धन्य हो देवी तुम, जो अपनी सासू मां की सेवा कर रही थी। तो इस तरीके से ये क्या है? ये सच्चा सत्संग है। ये सतचर्चा नहीं है, सच्चा सत्संग है। ऐसे ही एक परिवार था, भक्त परिवार था। उस परिवार में आपस में एक दूसरे की सब बात मानते थे, एक बैठ करके एक दूसरे से सब बात पूछते थे, और भक्ति का प्रभाव था। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, बहुत जल्दी उनके गेट पर, उनके फाटक पर खटखट की आवाज हुई। घर मालकिन निकल के जाती हैं, और जैसे ही दरवाजा खोला, दरवाजा खोल करके देखा तो क्या देखती हैं कि 3 लोग अपरिचित खड़े हैं। घर मालकिन ने पूछा कि भाई आप लोगों के लिए सबसे पहले प्रणाम है सबको, और निवेदन ये है कि आप लोग किससे मिलना चाहते हैं और आप लोगों का शुभ परिचय क्या है। बड़ी विनम्रता से कहा, आप लोग किससे मिलना चाहते हैं और आप लोगों का शुभ परिचय क्या है, जो इतनी जल्दी सवेरे सवेरे आए हैं। तो वो 3 लोग खड़े थे, उन्होंने कहा कि देखो हम लोगों का परिचय है, जो सबसे आगे हैं वो लक्ष्मी है, इसके पीछे हैं वो यश महाराज हैं, और इसके पीछे हैं वो प्रेम महाराज हैं। लक्ष्मी हैं, यश हैं और प्रेम जी हैं। ये तीनों लोग आप लोगों की भक्ति पर खुश होकर के हम लोग आए हैं, आप लोगों के प्रेम से खुश होकर के हम लोग आए हैं, आप लोगों के सहज जीवन से खुश होकर के हम लोग आए हैं। लेकिन एक बात है, शर्त एक है, तीनों में से एक ही व्यक्ति आपके घर में रह सकता, और आप बताओ किसे लेना चाहोगी? घर मालकिन ने कहा, कृपा करके आप 2 मिनट की प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि हम बिना अपने मालिक साहब के और घर वालों की सलाह के कोई काम नहीं करती। हमारे घर में एक विशेष बात है
कि हम सब लोग छोटे हों बड़े हों कोई भी हों, आपस में एक मशवरा कर लेते हैं और सलाह मशवरा से ही कोई काम करते हैं। इसीलिए अभी 2 मिनट बाद हम सलाह करके आ रहे हैं कि अपने घर में किसको ले आएं। घर मालकिन घर में जाती हैं, अपने मालिक साहब से पूछा और सभी जो परिवार उपस्थित था उससे पूछा कि भाई अपने लोगों की भक्ति पर खुश होकर के 3 लोग आए हैं, एक तो लक्ष्मी जी हैं और एक तो यश महाराज हैं, एक हैं प्रेम महाराज, और ये कहते हैं कि तीनों में से एक लोग आपके घर में रहना चाहते हैं, बताओ किसे लोगी। उनके मालिक साहब भी बहुत बुद्धिमान थे, योग्य थे। उन्होंने तुरंत कहा कि ऐसा करो, लक्ष्मी को तो रहने दो, क्योंकि धन दौलत तो बहुत लोगों के पास होती है। रावण के पास बताते हैं सोने की लंका थी, धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अहंकार इतना था कि कुछ कहा नहीं जाता। और दुर्योधन के पास धन की कोई कमी नहीं थी, बहुत अहंकार था। कंस के पास धन की कोई कमी नहीं थी, बहुत अहंकार था। इतिहास के अंदर बड़े बड़े राजे महाराजे हुए, कहा नहीं जाता विस्तार में। ऐसा करो, लक्ष्मी को तो रहने दो और यश को भी रहने दो, क्योंकि किसी में योग्यता इतनी है नहीं और मान सम्मान ज्यादा होता है तो उसे अहंकार बढ़ जाता है, और अहंकार बढ़ने से उसका पतन हो जाता। पुण्य के बदले में वो पाप भी कर बैठता। इसलिए अधिक मान सम्मान ये घातक है, और इसलिए यश को भी रहने दो। ऐसा करो, अपने घर में प्रेम को ले आओ। अगर हमारे घर में प्रेम रहेगा तो हम लोग चटनी से रोटी खा लेंगे और स्वर्ग महसूस होगा। सारी चीजें उपस्थित होंगी। जहां प्रेम होगा फिर कोई किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। तो घर मालकिन जाती हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि भाई हम लोगों की सलाह हुई है कि हमारे घर में प्रेम जी आ जाएं। तो उन्होंने कहा चलिए, आपके घर में प्रेम आ रहे। घर मालकिन आगे आगे पीछे पीछे प्रेम जी जाकर के एक कुर्सी डालती हैं, और जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो तीनों लोग उपस्थित हो गए। 2 कुर्सियां और बढ़ाई और इसके बाद उनको जलपान कराया। जलपान कराने के बाद हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज लोगों, अतिथि लोगों, अभी तो आप लोग कहते थे कि तीनों में से एक ही आएंगे, लेकिन अब तो आप तीनों लोग आ गए। उन लोगों ने क्या कहा कि आप लोग भक्ति में तो होशियार हैं ही, लेकिन आप लोग बुद्धि में भी होशियार हैं। आप लोग भक्ति में तो होशियार हैं ही, आप लोग बुद्धि में भी होशियार हैं। अगर आप लक्ष्मी को मांगती तो लक्ष्मी अकेली आती, अगर आप यश को मांगते तो यश अकेला आता। आपने प्रेम को मांग लिया। जहां प्रेम रहेगा वहां लक्ष्मी तो अपने आप रहेगी, और जहां प्रेम और लक्ष्मी रहेगी यश को तो रहना पड़ेगा, आप तीनों को रहना पड़ेगा आपके घर में। तो इस तरीके से आप समझिए ये सत्संग है। अगर हम छोटी छोटी बातों में राग द्वेष और छल कपट करते हैं आपस में, जितने भी भक्त हैं सब जानते हैं। सब लोग कहते रहते हैं कि गुरुजी भोजन कर लीजिए, भोजन कर लीजिए। हम कहते हैं भैया अभी कैसे कर लें, सब संतों को सब भक्तों को जब तक खिला नहीं लेंगे तब तक हमें भोजन कैसे कर लें। तो ये क्या है? ये आत्मीयता का प्रेम है। मैथिली क्षण गुप्त क्या कहते हैं? वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, यह पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चरे। यथार्थ में दुनिया में हम कुछ न जानते हों,
धर्म कर्म पूजा पाठ तीर्थ व्रत यज्ञ हवन, केवल एक बात को समझ लें, दुनिया में सबसे बड़ी पूजा हो जाएगी कि हम निस्वार्थ जीवन जीना सीख लें। निस्वार्थ साथ दे सज्जन का, निस्वार्थ साथ दे सज्जन का सच्चा उपकार यही तो है। कोई भी भक्त ये नहीं कह सकता आज तक कि गुरुजी ने ये चीज मांगी है, ये चीज के लिए कहा है। यथार्थ में सदगुरु कबीर साहब अपने महामंत्र में कहते हैं, सहज मिले सो दूध बरोबर, मांग मिले सो पानी, कहें कबीर वो रक्त बराबर जामे ऐचा तानी। जो सहज में मिलता है वो भले ही पानी पिलाया जाए एक गिलास, वो दूध से भी ज्यादा कीमती होता। तो सहज मिले सो दूध बरोबर, मांग मिले सो पानी, और कहें कबीर वो रक्त बराबर जामा ऐचा तानी। ये कहा जाए कि भैया तुम इतने बड़े रईस हो, तुम इतनी बड़ी नौकरी करते हो, इतने बड़े पद पर हो और इतना पैसा तुम्हें देना पड़ेगा, ये क्या है? ये रक्त बराबर ऐसा तानी है। वो कहते हैं इतना हम कैसे दे पाएंगे, हम अपने बाल बच्चों को पढ़ाते हैं, इतना पढ़ाने में खर्च होता, ये होता वो होता। इस तरीके से साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाय, जो साधु धन का भूखा सो साधु है ना। बड़ी स्पष्ट बात। साधु ऐसा नहीं है कि हम लोग ड्रेस पहन करके बैठ गए तो हम लोग साधु हो गए, ऐसा कुछ नहीं। आप लोगों में से भी साधु हैं। साधु ड्रेस को नहीं कहते। सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, क्या भेष बराबर भेष है, भेद बराबर ना है, तौल बराबर घूंघची, मोल बराबर ना है। भेष के बराबर सारे भेष होते हैं, लेकिन भेद बराबर नहीं होता। जैसे सोने को किसी घुंघची से तौला जाता, घुंघची बहुत छोटा फल एक होता है, उससे सोना तौल लिया जाता, लेकिन मोल बराबर नहीं। उस घुंघची भर सोने का बहुत मूल्य हो जाता और घुंघची का कोई मूल्य नहीं। तो इस तरीके से हम इस बात को गहराई से समझें, क्योंकि हमारा जीवन एक बहुत सरल और सहज होते हुए बहुत कीमती है। दुनिया में मनुष्य जीवन से कोई कीमती चीज है नहीं। और इस बात को हम एक गहराई से सोचेंगे, अपने जीवन में अन्वेषण करेंगे, अपने जीवन में डिस्कस करेंगे कि आखिर इतना कीमती जीवन जिसके लिए कहते हैं एक एक श्वास हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। आखिर कभी विचार करके देखा, हीरा मोती बहुत छोटी चीज होती है, बड़ी चीज नहीं होती। इतिहास के अंदर सिकंदर जैसा महान सम्राट बहुत बड़ा सम्राट माना जाता है, जिसका उदय से अस्त तक राज्य था, और भारत के संत ने उसे एक जगाया था कि सिकंदर, तुम याद रखना एक बात को जो बहुत महत्वपूर्ण है। जिस उदय से अस्त तक राज्य का इतना अहंकार करते हो, वो सारा उदय से अस्त तक राज्य लगा करके जीवन की बीती हुई श्वास, जीवन के बीते हुए क्षण हम वापस नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान रखना। सिकंदर अभी भारत में ही चल रहा था। इस जागृति ने उसके अंदर एक ऐसी चोट पहुंचाई, वो अपने पिछले जीवन पर पश्चाताप करता है। और वही नहीं पश्चाताप करता है, सभी लोग पश्चाताप करते। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए, जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। बच्चा जब जन्म लेता है
तो बच्चा रोता है लेकिन समाज खुशी मनाता, बधाई बजाता, ढोल बजाता, लेकिन बच्चा रोता है। मनुष्य का ही बच्चा एक ऐसा बच्चा है जो रोते रोते जन्म लेता और शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करता और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए चला जाता। मनुष्य के अलावा कोई भी पशु, कोई भी पक्षी रोते रोते जन्म नहीं लेता, शिकायत करते करते जीवन नहीं व्यतीत करता और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए नहीं जाता। जैसे सृष्टि का सिरमौर प्राणी कहते हैं मनुष्य, वो रोते रोते जन्म लेता और शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करता और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए चला जाता। ये मनुष्य की जीवन की कहानी रहती। आखिर सदगुरु इंकलाब करते हैं, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। हम ऐसा कर्तव्य पथ बनाएं, ऐसा भक्ति पथ बनाएं जिससे कि हम, वो कहते हैं संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कुछ ऐसी भी कमाई हम कुछ कर लें जो मरने के बाद हमारे साथ जा सके। और इसी के साथ ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। हम रोते कब हैं? जब हारे ज्वारी के भांत हम लुटे पिटे महसूस होते वृद्ध अवस्था में। इस बात को थोड़ा गहराई से समझेंगे। हम कितने भी बड़े पद पर प्रतिष्ठित रहे हों, लेकिन जब अंत समय आता है, बुढ़ापा आता है, तो हर आदमी को ये महसूस होता है जैसे एक ज्वारी जब हार जाता है तो कपड़े झाड़ते हुए चुपचाप चला जाता। ऐसे हारे ज्वारी के भांत उठ करके चुपचाप क्या जाने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं, तब जब हमने अपने जीवन के महत्वपूर्ण श्वासों को नहीं समझा, जीवन के महत्वपूर्ण समय को नहीं समझा, हमने जीवन को एडजस्ट करना नहीं सीखा कि आखिर हम कैसे इसको एडजस्ट करें जिससे कि हम कुछ ऐसी भी कमाई कर लें, जो ऐसे धन की भी कमाई कर लें जो हमारे साथ जा सके। तो इस तरीके से यथार्थ में हम जो संस्कारों का धन है, पवित्र संस्कारों का धन, ऐसे पवित्र संस्कारों का धन एकत्रित किए हैं तो हम किसी भी कठिन परिस्थिति में भी होंगे। एक छोटी सी बात कहें, एक सत्य उदाहरण है। एक ट्रैक्टर जा रहा था, उसकी ट्रॉली खाली थी, इंजन पर 2-3 आदमी बैठे थे। एक आदमी पीछे ट्राली की कोर पर पटिया पकड़े टूल बॉक्स पर पैर लटकाए बैठा था। रोड बहुत खराब थी, पीछे से रोडवेज बस आई, उसने साइड मांगी, ट्रैक्टर वाले ड्राइवर ने साइड दी। साइड देने में क्या होता है, ट्रॉली का एक पहिया खाली में चला गया, तुरंत ट्रॉली पलट गई। खाली ट्रॉली बहुत जल्दी पलटती है। ट्रॉली पलट गई, वो आदमी जो टूल बॉक्स पर पैर लटकाए बैठा था, वो आदमी उसमें दब गया। बस वाले ने बस भी तुरंत रोक दी, बस भी धीमी थी, रोड ज्यादा ही खराब था। ट्रैक्टर के ड्राइवर ने बस वाले के हाथ जोड़े कि भैया मेरी ट्रॉली सीधी करवा दो, इसमें हमारा एक आदमी मर गया। सभी लोग भर भर करके सवारियां उतरी और ट्रॉली सीधी कराई, और उस ट्रॉली में से जब आदमी निकला नीचे, उसे पूछा भैया कहीं चोट तो नहीं लगी? उसने कहा कि भैया हमें कहीं खरोंच तक नहीं आई। तो उस व्यक्ति ने कहा एक बात बताओ, तुम ट्राली पर बैठे थे, पटिया पकड़े थे, टूल बॉक्स पर पैर लटकाए थे, लेकिन तुम अंदर कैसे पहुंच गए? उस व्यक्ति ने कहा कि हमें ये तो पता नहीं, लेकिन कुछ ऐसा लगा, कुछ धक्का सा लगा और हम अंदर आ गए।
नीचे पक्की सड़क थी, ऊपर ट्रॉली थी लोहे की। अगर कहीं थोड़ी भी सर में टकरा जाती तो निश्चित है काम तमाम हो जाता, हाथ पैर टूट जाते। लेकिन हमें कहीं खरोंच नहीं आई। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि भैया एक बात बताओ, आप करते क्या हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, भैया हम बहुत गरीब आदमी हैं और क्या करते हैं, सुबह को उठकर हमारे पास उन लोगों की भीड़ लग जाती है जो कहीं फ्रैक्चर हो गया है, कोई टूट फाट हो गई है पैर में हाथ में, और हम बिल्कुल निःशुल्क दवा देते हैं और निःशुल्क उनका संभालते हैं। कोई ज़्यादा कीमती दवा होती है तो हम लिख देते हैं। ये 11-12 बजे तक हम ये काम रोज करते हैं, ये हमारा रोज का काम है। दूसरी बात यह है कि 11-12 बजे तक ये काम करने के बाद नहा धो करके और भोजन करने के बाद एक छाक हम अपना खेती बाड़ी में काम कर लेते हैं। उससे अपने बहुत छोटा परिवार है, बाल बच्चों का भरण पोषण कर लेते हैं और अपने सदगुरु के बताए हुए सुबह शाम अपना भजन ध्यान कर लेते हैं। बस इतना करते हैं और कुछ नहीं जानते। जितने सवारी वहां उसकी बात सुन रही थी, सबके आंखों से खुशी के अश्रु छलकाए, करुणा के अश्रु छलकाए। उन्होंने कहा, भैया तुम बहुत सच्चे इंसान हो, तुम सच्चे मनुष्य हो और तुम बहुत परमार्थी व्यक्ति हो। जहां पर हमारा धन काम न कर सके, जहां पर कोई परिवार का काम न कर सके, जहां पर कोई मित्र रिश्तेदार काम न कर सके, जहां पर कोई सोना चांदी काम न कर सके, वहां पर पवित्र संस्कार हमारा साथ देते हैं। तुम्हारी बहुत बड़ी कमाई है, सब लोगों के करुणा के आंसू निकल आए, इसे सत्संग कहते हैं। तो इस तरीके से इस बात को हम गहराई से समझेंगे कि सिकंदर जैसा महान सम्राट अब पश्चाताप कर रहा है कि आखिर ये महान संत मुझे पहले मिल जाते तो निश्चित है इस राज्य के लिए इतना हत्याहरण नहीं करते। मैंने सारे संस्कारों को बिगाड़ लिया है। अपने देश यूनान जा रहा था, अभी भारत में उसकी यात्रा चल रही है। उसके साथ फौज और सैनिक सिपाही ये भी लोग हैं, साथी लोग भी हैं। अचानक वो बीमार पड़ जाता है। जब बीमार पड़ा उसे दवा दी गई, उसके साथ वैद्य डॉक्टर भी थे, लेकिन कोई दवा काम नहीं कर रही है। उसने अपने वैद्यों से कहा, भैया वैद्यों एक बात ध्यान रखना कि हमें ऐसी दवा देना चाहे उदय से अस्त तक राज सब बिक जाए और हम ठीक हो जाऊं, हम अपने स्वदेश यूनान तक पहुंच जाऊं, अपनी माँ अपने बच्चों से मिल सकूं, मुझे ठीक कर लेना चाहे उदय से अस्त तक राज सब बिक जाए। वैद्यों ने कहा कि राजन कैसे कहूं, अब कहा नहीं जाता, सारी दवाएं फेल हैं, कोई दवा काम नहीं कर रही और आपके सारे मृत्यु के लक्षण उभर आए हैं और आप कहते हैं उदय से अस्त तक राज्य की बात। मैं कहता हूं सारे भूमंडल के सारे राज्यों की सारी संपत्ति लगा करके भी अब आप जीवित नहीं रह सकते। जहां इतनी सी बात सुनी सिकंदर फपक फपक करके रोने लगा। हाय वो भारत के महान संत मुझे पहले मिल जाते तो मैं इतने संस्कार नहीं बिगाड़ता अपने। आज मैं पश्चाताप करते हुए जा रहा। अपने साथियों से कहा कि भाइयों अब मैं मर ही रहा हूं, अब मैं मर जाऊंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब मेरी अर्थी निकालो, मेरा जनाजा निकालो, तो कफन से दोनों हाथ खुले बाहर छोड़ देना। साथियों ने कहा कि राजन ऐसा क्यों कहते हो, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। सिकंदर ने कहा कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इतना बड़ा सम्राट था, उदय से अस्त तक राज था, आज मेरे साथ
एक छदाम भी नहीं जा रही है, और जा रहे हैं तो मेरे कुसंस्कार साथ जा रहे हैं, खराब संस्कार जा रहे हैं, और मैं पश्चाताप करते हुए जा रहा। इसलिए मेरे खुले हाथ कफन से बाहर छोड़ देना। थोड़ी देर में उसकी हिचकियां आईं, शरीर छूट गया। उसकी अर्थी निकाली गई जब, तो कफन से दोनों हाथ बाहर छोड़ दिए गए, और तभी से ये कहावत चली, इकट्ठे कर जहां के जर सभी मुल्कों के माली थे, इकट्ठे कर जहां के जर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। यथार्थ में हम इस बात को गहराई से समझें, सत्संग वो नहीं है कि जो हम बहुत सारी शास्त्रों को रट लेते हैं। आप ध्रुव को देखिए, मीरा को देखिए, प्रहलाद को देखिए, सबरी को देखिए, सहजों को देखिए, महावीर को देखिए, बुद्ध को देखिए, कबीर को देखिए, स्वामी विवेकानंद को देखिए, स्वामी दयानंद को देखिए, इनके जीवन को देखिए। यहां पर कोई पोथियां नहीं पढ़ी गई, यहां पर एक एक घटना ने इन्हें जागृत कर दिया। जिन्हें आज भगवान बुद्ध कई देशों के राष्ट्र कहते हैं, उन सिद्धार्थ 29 वर्ष की जवानी में एक वृद्ध और एक शव को देख करके उन्होंने क्या कहा था, सारथी समझ लो आज ही मैं बूढ़ा हो गया। एक वृद्ध आदमी जर्जर व्यक्ति को देख करके और एक लाश को देख करके, शव को देख करके कहा था, सारथी समझ लो आज ही मैं मर गया। ये क्या था? ये सत्संग था। वो शरीर से यंग ब्लड थे, लेकिन वो मन से वृद्ध हो गए थे, एक फिलोसफर हो गए थे, एक दार्शनिक हो गए थे। वो शरीर से यंग ब्लड थे, लेकिन मन से वो उसी दिन मर गए थे। मस्त राम एक संत हुए हैं, एक शमशान घाट पर पहुंचे तो एक मुर्दे से कुछ बात करने लगे। मस्त राम मुर्दे से पूछे, मुर्दा कुछ बतलाओगे? मुर्दे में से मुर्दा बोला, हाँ, जीते जी मर जाओ तो सच्चा सुख पाओगे। ये सत्संग है। जीते जी मरना क्या है? जिस तरीके से बुद्ध मरे, जिस तरीके से महावीर मरे, जिस तरीके से विवेकानंद मरे, जिस तरीके से स्वामी दयानंद मरे, जिस तरीके से मीरा राजरानी मरी, क्या हम मरना सीखते हैं? हम परिवार में भी मर करके नहीं सीख पाते। अगर हम ये मरना जान लें, क्योंकि हमारे जो मन की अहंकार की उत्ताल तरंगे हैं, ये हमें सही जीवन नहीं जीने देती, ये सहज जीवन नहीं जीने देती, ये आध्यात्मिक जीवन नहीं जीने देती। तो इस तरीके से यथार्थ में हम कह रहे थे कि जीवन जोबन राजमद अविचल रहे न कोय, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संग को जांचत है मुनि ज्ञानी। शेर के संग में सियार आनंदित, पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी। मिस्री के संग में बांस की कीमत, दूध के संग बिकावत पानी। गेहूं कहे सुन रे बथुआ, गेहूं कहे सुन रे बथुआ, सत्संग प्रभाव लगे तो पानी। यथार्थ में हम सत्संग का जो ज्वलंत स्वरूप है उसे समझें, और जब समझेंगे तभी हमारे अंदर आत्मा का आत्म आवाज पर सहज भाव प्रकट होगा। जिसने पाई सहज जीवन की झलक, उसकी मिट गई सकल संसार पाने की ललक। सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा? ज्ञान चौतीसा में छच्छा आहे छत्रपति पासा, छक्किन रहा मेट सब आशा। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई सहनपति सहा। वही सम्राटों के सम्राट। ऋग्वेद के एक मंत्र का अर्थ है, जो
निष्काम होकर के जीता है, चाह अचाह होकर के जीता है, उसके लिए हवाएं मद बहाती हैं, नदियां मद ढोती हैं, सारी प्रकृति उसके लिए मद बरसाती है। कहीं भी ऐसे निस्वार्थी व्यक्ति बैठ जाएं जाकर के और वहीं उनकी जो मुख्य आवश्यकताएं हैं अपने आप सहज में पूर्ति होती। आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा गरीब से गरीब नहीं हुआ होगा जिसकी आवश्यकताएं पूर्ति न हुई हों, और कोई सम्राटों का सम्राट विश्वपति ऐसा नहीं हुआ होगा जिसकी सारी इच्छाएं पूर्ति हो गई हों। और इसीलिए कहा, हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती है, हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती है, हविस की चोट इंसान को इंसान बना देती है। अगर हविस से बचें जीवन भर तो इंसान को भगवान बना देती है। इस हविस ने ही आज हमारे परिवार से लेकर, समाज से लेकर, राष्ट्र से लेकर विश्व में ये सब कम तौलना, घूसखोरी, बेईमानी, राहजनी, डाकाजनी, आतंकवाद, घोटाला, ये सब किसका? इसी हविस की खोपड़ी की बात है। तो इसलिए आए इस सत्संग की बेला में हम एक बात को ध्यान में रखते हुए बात बंद करेंगे। झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। हम गृहस्थी में हैं, विरक्ति में हैं, कोई अंतर नहीं। अपने अंदर झांकना शुरू कर दें। झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन। सबसे बड़ी गलती हो गई है, पुत्र पिता को सुधारना चाहता है, पिता पुत्र को सुधारना चाहता है, सास बहू को सुधारना चाहती है, बहू सास को सुधारना चाहती है, गुरु शिष्य को सुधारना चाहता है, शिष्य गुरु को सुधारना चाहता है। लेकिन दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज पर आज विचारे कौन। हम अपने पर विचारना शुरू कर दें, अपने को सुधारना शुरू कर दें, अपने को गढ़ना और छीलना शुरू कर दें। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज पर आज विचारे कौन। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इतनी सी बात विचारे कौन। अगर इतनी सी बात हम विचार कर लें तो निश्चित है सत्संग हो गया, पूजा हो गई, तीर्थ व्रत सब हो गया। जीवन जीने का मकसद खास होना चाहिए, जीवन जीने का मकसद खास होना चाहिए। अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। हमें अपने आप पर विश्वास कहाँ है? हमें तो मकान पर विश्वास है, गाड़ी पर विश्वास है, धन पर विश्वास है, पता नहीं किस किस पर विश्वास है, लेकिन अपने आप पर विश्वास नहीं। हमें अपने जीवन का जो खास मकसद है उधर हम ध्यान नहीं देते। जीवन जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, बस जीने का सही अंदाज होना चाहिए। कोई खुशियों की कमी नहीं है जीवन में। हम गरीब हैं, रईस हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता। हम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता। हम प्रवचन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, कोई अंतर नहीं पड़ पाता। अंतर क्या पड़ता है? जीवन जीने का सही अंदाज होना चाहिए। और जीवन जीने का अंदाज क्या है? फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ? हमने कुछ इकट्ठा कर लिया, हम बहुत अहंकार में ऐंठ गए, हमारे बहुत चेले हो गए, हम बहुत अहंकार में ऐंठ गए, बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो गया, बहुत ऐंठ गए, बहुत लोगों ने हमसे गुरु गुरु कह दिया। लेकिन एक बात जानते हैं,
फूटी आंख विवेक की लखन संत असंत, और जाके संग 10-20 हैं ताको नाम महंत। तो फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ, जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। जिसने हार में ही जीत को समझ लिया, जग से मैं जब हारा तो आया गुर के द्वार, और यहां से जो मैं हारा तो कहां जाऊंगा सरकार। जितने भक्तों का, जितने महापुरुषों का मैंने अभी नाम लिया, वो संसार से हार करके और आत्मा रूपी गुरु के शरण में आ गए। यही होता है। मन इंद्रियों के आयाम से पार जो सच्चा सदगुरु हमारे अंदर आत्म स्वरूप बैठा है, उस आत्म स्वरूप की शरण में जब पहुंचते हैं तो निश्चित है हमारी हार में भी जीत है। इसलिए आप लोग बड़ी बड़ी दूर से आए, हमारे संत महापुरुष बड़ी बड़ी दूर से पधारे, और यहाँ दर्शन ही नहीं, अपने अमृतमयी वाणी से सबको बहुत बहुत लाभान्वित किया। इस छोटी सी कुटिया में यहाँ भी हम कोई सही व्यवस्था हम लोग नहीं दे पाते, और इसके साथ जो भक्त लोग हैं बड़ी बड़ी दूर से आकर के, जिनके घरों में किसी किसी के बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, और इसमें प्यार पर लेट करके रूखा सूखा खा करके ध्यान शिविर से लेकर अब तक सबसे बड़ी बात यह है कि माताएं एवं भक्त लोग सब मिलकर के जिस टाइम भोजन चाहिए सब भोजन बनाते हैं, स्वयं हाथ से बर्तन धोते हैं। यहाँ कोई नौकर काम नहीं करता, यहाँ सब भक्त काम करते, संत काम करते, संत और भक्त और माताएं सब सेवा का काम करते। और सच बात यह है कि हमने कह भी दिया, जिस दिन संत भक्त माताएं सब सेवा का काम कर देंगे, उस दिन ये सत्संग प्रोग्राम सब बंद कर देंगे। क्योंकि किराए का सब होगा तो किराए पर लोग भजन भी करा लेते हैं, किराए पर रख देते हैं पूजा के लिए, किराए पर रख देते हैं कीर्तन करने के लिए। यहाँ तक है किसी किसी जगह किराए पर कोई मृतक होता है तो रोने के लिए भी बुला लेते हैं। जब किराए पर ही सब होना है तो भजन भी हो जाता है, धर्म भी किराए पर हो जाता है, तो मरने पर रोना भी किराए पर हो जाता। इसलिए हमने सबसे कह दिया है, केवल जब तक आप लोगों का आत्मीय भाव हमें मिलता रहेगा, हम ये संतों के दर्शन यहाँ होते रहेंगे। जो दूर दूर से संत लोग आते हैं तो उनके आप लोगों को दर्शन होते रहेंगे, उनको सेवा का अवसर मिलता रहेगा। तो इस तरीके से सब संत, सब भक्त, सब माताएं अगर हमारे इस शरीर से लेकर, वाणी से लेकर कहीं भी किसी को किसी प्रकार की चोट लग गई हो, क्योंकि हम अनुशासन प्रिय रहे हैं शुरू से, और इसलिए हम कहते रहते हैं किसी भी संत को, किसी भी भक्त को, किसी भी माता बहन को, तो ये छोटा सा दास जो इस कुटिया का सेवक रूप में उपस्थित है, क्षमा प्रार्थी है। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। अब